रविंद्र जी, हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से, जो उनकी मुलाकात की तस्वीरें थी, जिसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनकी जो हम्बलनेस है, काइंडनेस है, वो उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। जिस तरह का जेस्चर उन्हें वहां पर मिला, उन्होंने कहा वो कभी भुला नहीं पाएंगे। तो वो तस्वीरें भी हम बता रहे हैं। अपनी बात आप पूरी कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। आप जो बात कह रही हो यही बात हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे। क्यों क्वीन एलिजाबेथ का आपने देखा होगा, विजुअल्स दुनिया में बहुत बार दिखते थे, जैसे अभी मोदी जी के दिख रहे हैं, राइट, बड़ी हम्बल पोलाइटली। बट क्वीन एलिजाबेथ की ज्यादा कोई स्पीचेस नहीं आती थी, तो उनकी जो छवि बनती गई, उन्होंने बड़े डिग्निफाइड रूप में अपनी छवि बनाई। जैसे अभी हम वही बात कर रहे थे, बच्चों के स्कूलों में या चैरिटीज में, ये देखिए जैसे गई है किसी डॉग कनीन पार्टनर्स, डॉग पार्टनर्स के लिए चैरिटीज में जाती थी, स्कूल्स में जाती थी, बट बोलती भी नहीं दिखती थी वो अपनी एक इमेज बहुत ही सोच समझ के रखती थी। वन सेकेंड बात रही, अब वापस जो नेहरू के समय की बात है, तब भारत की नॉन अलाइनमेंट और फॉरेन पॉलिसी और हमारे विचारों की इज्जत थी दुनिया में। डिफरेंस अब ये है कि हमारे विचारों की इज्जत है, प्लस हमारे पास अब मसल पावर है, हमारे पास इकोनॉमिक पावर है और मिलिट्री पावर बढ़ रही है हमारी। 1950 के दशक में हमारी ये मॉरल पावर थी, हमारे शब्दों में वजन था, पर हमारे शब्दों के पीछे हमारी इकोनॉमिक रियल पंच नहीं था। आज के भारत में हमारे शब्दों में भी वजन है और हमारे देश की रियलिटी में भी वजन है। आप इकोनॉमी में ले लीजिए, साइंटिफिक प्रोग्रेस में ले लीजिए, सारी ही चीजें हैं ना रविंद्र जी, सारी ही बातें हैं। 2012 में जब अपनी ताजपोशी के 60 साल पूरे किए थे एलिजाबेथ ने, तब एक ऐसा दौर भी आया था, क्योंकि राज परिवार को लेकर हमेशा से कई सारे विवाद भी जुड़े रहे हैं, और लेकिन उनका सामना कैसे एलिजाबेथ ने किया, इस पर हम बात कर रहे हैं। कि वो विवाद भी आया था कि जब प्रिंस हैरी और उनकी जो वाइफ है, उनके कुछ फोटोशूट आए थे, जिसको लेकर बहुत विरोध हुआ था, और ये कहा था कि क्या अब राज परिवार से तौबा कर लेनी चाहिए, बहुत हो गया, क्योंकि जो खर्च है, इनकी राजशाही है, इसे लेकर कई सवाल उठे थे। उस समय भी बहुत मजबूती के साथ खड़े रहना, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना, तो ये उनकी क्वालिटी में से एक था। हेलो रविंद्र जी, हम सुन पा रहे हैं हम आपको। हाँ, मुझे एक चीज याद आ रही है, भी कुछ समय पहले ही, 2 घंटे पहले, केवल हैरी और मेगन की ही बात नहीं, प्रिंसेस डायना का जब एक्सीडेंट हुआ या उनकी जो मैरिज चली चार्ल्स से, उस समय भी काफी प्रश्न आते थे इनकी डोमेस्टिक इश्यूज को लेकर के। और फिर प्रिंसेस चार्ल्स ने जिनसे शादी करी, कमिला बोल से, उसका भी शायद ये खुश नहीं थी कि उससे शादी करने जा रहा है प्रिंस चार्ल्स, बट इन्होंने अपना एक संयम, अपना एक बिलवेड सी कि भाई मैं इन सब चीजों से ऊपर हूं और मैं ये चाहती हूं कि एक संतुलन बना रहे और चलता रहे। तो ये जो इन्होंने कवर किया, और याद रखिए इंग्लैंड की जो मीडिया है बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, भारत की भी एग्रेसिव है, आप बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टिगेटिव हो, राइट, बट ब्रिटिश की जो मीडिया, जो टैबलॉइड्स कहलाते हैं, राइट, जो गॉसिप छापते रहते हैं रोज के रोज, सन और 2-3 है उनके, वो इतने सारे जो टैबलॉइड्स हैं, उन्होंने भी कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं पकड़ी क्वीन एलिजाबेथ को लेकर के, या उसके किसी बिहेवियर या उनकी कोई स्टेटमेंट्स को लेकर के। तो और अब आप देखिए, दिखा रही हैं आपकी पिक्चर, इतनी यंग है, इमेजिन कीजिए उस यंग एज से आज की एज में 70 साल से इन्होंने एक तरह से अपने को कैसे कैरी करा। आई थिंक सबसे बड़ी एक बहुत बड़ा नैतिकता का पालन करना, ये कहा जाता है कि क्वीन एलिजाबेथ के व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जो उन्हें एक क्वीन के साथ साथ एक बहुत स्ट्रांग लेडी बनाता है, बहुत स्ट्रांग विमेन बनाता है। जिस बात का जिक्र हम अभी कर रहे थे, जब मीडिया ने इस तरह की बातें शुरू की और लोगों ने विरोध शुरू किया था रविंद्र जी, तो उस वक्त एलिजाबेथ ने आकर कहा था कि ये रॉयल फैमिली है, यहाँ पर अगर हम टर्न करते हैं राइट टू लेफ्ट तो भी वो चर्चा का विषय बन जाता है। तो हमारी जो प्राइवेट लाइफ है उसे चर्चा का विषय बनाकर अगर आप इस तरह से चाहते हैं कि आप हमारी इमेज को खराब कर देंगे, तो वो नहीं हो सकता। ये नैतिकता हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, और उसी को कैरी फॉरवर्ड वो कर रही थी। ये बात उन्होंने खुद कही थी। जी हाँ, बिल्कुल, यू आर सो राइट। एसेंशियली अगर हम इसे एक तरह से कहें, इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट जिसे कहो ना, कि मोनार्क और डेमोक्रेसी, देखिए मोनार्क हैं पर इनके रियल पावर तो है नहीं। ये आज कुछ ना, इनके हाथ में कोई बजट है, ना कुछ पॉलिटिकल पावर है, ना होम मिनिस्ट्री, ना फाइनेंस, ना बजट, ना डिफेंस, कोई तो पावर नहीं है इनके पास। तो मोनार्की ने कैसे अपनी इज्जत बरकरार रखी,
और कैसा एक कोड ऑफ कंडक्ट डिस्प्ले करा, डिस्प्ले ही नहीं करा, उसको लिव थ्रू करा। इन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट लिव किया अपनी पूरी लाइफ में, जिसके जरिए इन्होंने अपनी मोनार्की को गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स से अलग और ऊपर रखा, और एट द सेम टाइम आम जनता में अपना रिस्पेक्ट रखा। चाहे जो भी पार्टी आए पावर में, चाहे कंजर्वेटिव आए, चाहे लेबर आए, चाहे थैचर आई गई, डेविड ब्राउन आए गए, टोनी ब्लेयर आए गए, जिस भी पार्टी के, बोरिस जॉनसन आए गए, लेबर के आए गए, ये उन सबसे ऊपर रह के इन्होंने अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह से ऐसा रिस्पेक्टेबल एस्टैब्लिश कर लिया। इसका एक और एग्जांपल है इसी तरह के मोनार्की का, मैं कहूंगा शायद जापान की मोनार्की भी कुछ हद तक इसी तरह, कुछ नहीं काफी हद तक। इनफैक्ट सारी जो मोनार्की इस समय लॉन्ग टर्म चल पा रही है, वो इसी बैलेंस को अगर वो मेंटेन कर ले रही है, वो चल पा रही है। पर ब्रिटेन का केस अलग है, क्योंकि ये तो एक सेंचुरी में दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था। तो सॉरी, तो इसका ऑब्वियसली इनका एग्जाम्पल दुनिया के सामने, और लंदन जो भी आप कहिए दुनिया का सेंटर, एज अभी सिद्धांत जी जो थोड़ी देर पहले बता रहे थे, ये टेक्निकली तो इंग्लैंड की तो है ही ऑफ कोर्स, बट ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, 3 और बड़े देश, और उसके अलावा आई थिंक करीब 11 छोटे छोटे देश हैं जो कैरेबियन के हैं, उनकी भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिट थी। तो ये एक बड़ी अजीबो गरीब अरेंजमेंट थी पिछली सेंचुरी की, जो अभी तक चली आ रही थी। तभी अगेन मैं कहूँगा, सिद्धांत ने भी कहा और मैं भी पहले कह रहा था, एक तरह से, नॉट एक तरह से, रियली ये एक युग खत्म हुआ है, एक युग ओवर हो गया है, जिसके पास ये हिस्ट्री थी। ये ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, बहुत कम बच्चे होंगे मेरे ख्याल से जो इतने पुराने लीडर्स हैं, वैसे भी कौन है इस समय, बहुत कम बचे हैं ऐसे लीडर्स। आई थिंक इनके कंपेरेबल तो कोई लीडर नहीं होगा आज की तारीख में, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई डिक्टेटर नहीं होगा इस समय, जो कि इतना लंबे समय 1952 से लेकर के आज तक इन ऑफिस रहा विद इज्जत। बाय द वे, हिस्ट्री में ये आई थिंक सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क बनी है जो मॉडर्न हिस्ट्री हमें पता है। इससे पहले फ्रांस के जो थे किंग लुई द 14th, वो करीब 72 साल रहे थे। Because of her. She ascended the throne just after the Second World War. She championed the development of the Commonwealth from a small group of 7 countries to a family of 56 nations, spanning every continent of the world. We are now a modern, thriving, dynamic nation. Through thick and thin, Queen Elizabeth II provided us with the stability and the strength that we needed. She was the very spirit of Great Britain, and that spirit will endure. She has been our longest ever reigning monarch. It's an extraordinary achievement to have presided with such dignity and grace for 70 years. Her life of service stretched beyond most of our living memories. In return, she was loved and admired by the people in the United Kingdom and all around the world. She has been a personal inspiration to me and to many Britons. Her devotion to duty is an example to us all. Earlier this week, at 96, she remained determined to carry out her duties as she appointed me as her 15th Prime Minister. Throughout her life, she's visited more than 100 countries, and she has touched the lives of millions around the world. In the difficult days ahead, we will come together with our friends across the United Kingdom, the Commonwealth and the world to celebrate her extraordinary lifetime of service. It is a day of great loss, but Queen Elizabeth II leaves a great legacy. Today the crown passes, as it has done for more than 1,000 years, to our new monarch, our new head of state, His Majesty King Charles III. With the King's family, we mourn the loss of his mother, and as we mourn, we must come together as a people to support him, to help him bear the awesome responsibility that he now carries for us all. We offer him our loyalty and devotion, just as his mother devoted so much to so many for so long. And with the passing of the second Elizabethan age, we usher in a new era
in the magnificent history of our great country, exactly as Her Majesty would have wished, by saying the words, "God save the King." तो आप सुन रहे थे लिज ट्रस को। उन्होंने बताया किस तरह का उनका सफ़र रहा, क्वीन के किए गए कामों का, रॉयल फैमिली की लेगेसी के बारे में उन्होंने बताया, और साथ ही ये भी बताया सबसे ज़्यादा समय तक क्वीन का खिताब उनके पास रहा, और देश को संबोधित करते हुए ये जो जानकारी है वो ऑफिशियल कर रही थी और अपनी जो संवेदना है वो व्यक्त की जा रही थी। और ये बताया गया कि इस घड़ी में पूरा जो देश है वो इस वक्त रॉयल फैमिली के साथ खड़ा है। आरती टिक्कू मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार हैं। आरती टिक्कू, ये एक बहुत ही जितना गमगीन क्षण है और उतना ही ये चर्चा का विषय भी है, क्योंकि सबसे लंबे समय तक क्वीन एलिजाबेथ जो वहाँ इस महारानी के खिताब का उन्होंने किस तरह से इस पूरी लेगेसी को उन्होंने बरकरार रखा, किस तरह से जो नैतिकता की बात की जाती है रॉयल फैमिली को लेकर, उससे लेकर फ्रंट फुट पर वो रही। बहुत आलोचना रॉयल फैमिली को झेलनी पड़ी, लेकिन आज जहां भी फैमिली एस्टेब्लिश है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। देखिए, पहले तो ये समझना जरूरी है कि उन क्वीन एलिजाबेथ II ने 96 साल जो अपनी जिंदगी के हैं वो बहुत ही ग्लोरी में निकाले, और बहुत पिछले मतलब 96 ईयर्स, लगभग एक सेंचुरी उन्होंने जी, और उस सेंचुरी में उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। ब्रिटेन कभी एक पूरी दुनिया मतलब दुनिया का आधा हिस्सा ब्रिटेन के अंडर था, और वो उन्होंने देखा, उस तरह का राज उन्होंने देखा, दुनिया पे उन्होंने राज किया, वो भी उन्होंने देखा। और उसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि ब्रिटेन कैसे कैसे धीरे धीरे कमजोर होता गया, और वहाँ ब्रिटेन लगभग सारी दुनिया से जितनी भी ब्रिटेन की कॉलोनीज थी वहां से उनको निकलना पड़ा वर्ल्ड वॉर II के बाद। और इंडिया के जहां तक इंडिया का सवाल आता है, 1947 में ब्रिटेन को निकलना पड़ा, और क्वीन एलिजाबेथ ने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने ये होते हुए देखा। तो उतना मुझे नहीं लगता है कि कोई गमगीन कोई ओकेजन है। मैं कहूंगी कि उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी अच्छे तरीके से जी ली। 96 इयर्स बहुत कम लोगों को मिलता है, स्पेशली किंग्स या क्वींस जो है इतने लंबे समय तक जीते नहीं, लेकिन ये एक वाहिद एक क्वीन है जो इस वक्त जिसको कहा जाता है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क दुनिया की, वो उनको एक खिताब मिल गया। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें कि ब्रिटेन की पॉलिसीज जो रही कॉलोनीज की तरफ, कितनी एक्सप्लॉयटेशन हुई, कितना उन्होंने गरीब लोगों को कितना उन्होंने सताया, कितना जुल्म हुआ, वो सब भी मैं कहूंगी कि क्वीन एलिजाबेथ की लेगेसी रहेगी। क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन जितना हुआ कंट्रीज का, आप इंडिया का ही फ्रीडम स्ट्रगल लीजिए या अफ्रीका का फ्रीडम स्ट्रगल ले लीजिए, मिडिल ईस्ट में आप देख लीजिए जो वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हुए ब्रिटेन की वजह से, ये सब उनकी लेगेसी में तो जाएगा। तो बहुत ही एक डिबेटेबल इशू है कि क्वीन एलिजाबेथ की आखिर में लेगेसी है क्या। क्या ये लेगेसी है कि दुनिया में जो तशद्दुद हुआ, जो जितनी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुई, परसिक्यूशन हुई, हजारों और हजारों लोग हिंदुस्तान में मारे गए पार्टीशन के टाइम पे, उससे पहले यहाँ पे जिस तरह से जब विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे फेमिन में कितने लोग, बंगाल फेमिन जिसको कहा जाता है, कितने लोग मारे गए। तो ये सारी लेगेसी तो उनके इसमें हिस्से में आएगी, लेकिन साथ ही साथ शायद ये भी लेगेसी उनकी रहेगी कि ब्रिटेन ने जब सभी कॉलोनीज से पीछा छोड़ा तो उसके बाद कहीं ना कहीं काफी सारी चीजों में ब्रिटेन ने अपना कोर्स करेक्शन किया। लेकिन आज की डेट में आप देख लीजिए कि इंडिया ने अभी हाल में ही यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना के दिखा दिया इंडिया ने। ये वही कंट्री है जिसको ब्रिटेन ने रूल किया था, राज किया था एलिजाबेथ के दौरान। खुद भी झेलना पड़ेगा।
जी हाँ, बिल्कुल। आरती ने पॉइंट्स बिल्कुल, आरती जी ने बिल्कुल सही हाईलाइट करे हैं, जो हम भी उस पे कुछ डिस्कस कर रहे थे पहले कि भारत में जितने एक्सेसेस हुए हैं हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और हम बात भी नहीं कर सकते कि किस तरह के किस तरह के इनजस्टिस, तो छोड़िए शब्द छोटा है, क्रूएल्टी हुई, स्लेवरी हुई हमारे पूर्वजों की, ओके, जो कि ये ब्रिटिश एम्पायर ने हमारे ऊपर ढाई, वो है डेफिनेटली यस। और बट अगेन फिर वही बात है, एक बार ये भी होता है ना, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो हुआ सो छोड़ो आगे, परंतु बात ये कि हमें आगे देखना है अपनी ग्रोथ, अपने फ्यूचर को। और आज का ब्रिटेन डेफिनेटली यस बहुत डिमिनिश हो गया है, युग बदल गया रियली। इनफैक्ट मैं तो बहुत बार आपके साथ ही शायद चैनल मैंने कहा है, कोविड के बाद और यूक्रेन चाइना के बाद मैं कहता हूं ये कलयुग 2.0 शुरू हुआ है, नया कलयुग शुरू हुआ है ये एक। तो आई थिंक इसकी पासिंग का, क्वीन एलिजाबेथ पासिंग का मैं उतनी बड़ी बात वैसे तो नहीं कहूंगा, बट यस ये एक एरा, एक युग खत्म हुआ है ब्रिटेन के लिए भी, दुनिया के लिए भी, कि ओके क्वीन एलिजाबेथ है, हमेशा होती थी, सबके जहन में रहता था। अब जहां तक बात रही जो इन्होंने पास्ट में करा, डेफिनेटली यस, बंगाल का फेमिन, हमारे कितने मिलियंस ऑफ लोग स्टारवेशन से मारे गए, इनकी डेथ हुई, राइट। उसके अलावा भी अगेन आई एम सेइंग, इनकी जो भारत पे जिस तरह से इन्होंने जुल्म ढाए, वो तो अनस्पीकेबल हैं कहने को, राइट। बट यस, अब वक्त बदल चुका है, हम सीख भी चुके हैं, कुछ हम सीख भी रहे हैं, हम एडवांस भी कर चुके हैं, हम शक्तिशाली भी हो रहे हैं, हमारा माइंडसेट बदल गया है। सबसे बड़ी बात ये हो रही कि हमारा माइंडसेट भी अब बदल गया है कि अब हम ये देखते हैं कि हम भारत और भारतीयता को, हम ग्लोबल स्टेज पे एक कंट्रीब्यूटर हैं, हम इक्वल हैं सबके, हम किसी से छोटे या नीचे नहीं है, और ना ही हमसे कोई बड़ा है। तो दुनिया में अब हम एक लेवल पर हैं, ओके, जो कि हम अब और बाय द वे इसमें भारत के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। देखिए, अब जब आप बड़े बनते हैं, बड़े होते हैं, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो हमारे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है अब कि दुनिया में शांति कैसे हो आगे, दुनिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, फूड सिक्योरिटी की कहिए, हंगर की कहिए, पॉवर्टी की भी, लेकिन रविंदर, इसमें एक और चीज भी तो हम देखेंगे ना, अब वक्त बदल चुका है, हम उसी की बात कर रहे थे। लेकिन अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, रॉयल फैमिली को लेके सबके मन में रिस्पेक्ट है। हम आज भी, हम अभी पीएम का ट्वीट दिखा रहे थे, वो तस्वीरें हम दिखा रहे थे जो अपनी मीटिंग की एलिजाबेथ के साथ उन्होंने शेयर की, वो वीडियो भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन अंतर क्या आया है? अंतर आया है एक लोकतांत्रिक ढांचे का, ब्रिटेन में भी और भारत में भी अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं का। ये रेस अब अलग हो चुकी है। मतलब अब सिर्फ कॉमनवेल्थ आकर सिर्फ रॉयल फैमिली पर नहीं रुक जाता है, वो एक लेगेसी है जिसको आप कंटिन्यू करेंगे, ओके, बिकॉज उससे वो जाना जाता है। जी हाँ, उससे वो जाना चाहते हैं। देखिए, बहुत चीजें हैं हिस्ट्री में जो लेगेसी है, जो जाना चाहती है, उनको हम पोलाइट वे में इज्जत दे देते हैं, हम उसके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं कहते हैं और हम आगे चलते हैं। पर असलियत हम सब समझते हैं आज की दुनिया में, राइट। आज की दुनिया में भारत का आई वुड थिंक इम्पैक्ट और वजन आज से 70 साल पहले, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, 50s में माना हमारी फॉरेन पॉलिसी को कहा जाता था आइडियल, प्रिंसिपल्स बड़े अच्छे हैं, बट हमारे पास कुछ वजन नहीं था उसको रिस्पेक्ट लाने का। आज की तारीख में अगर हमारे को कोई कहता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, आप अच्छे विचार रख रहे हैं दुनिया में, उसके साथ हमारे साथ मसल है, हमारे पास इकोनॉमिक मसल है, मिलिट्री मसल है, जियोपॉलिटिकल मसल है। इस समय सब देशों को, सुपर पावर्स को, जो भी आप कहिए, उनको भारत के साथ एक तरह से टैंगो, भारत के साथ एडजस्ट करना पड़ रहा है और करना चाहती हैं। आज से 70 साल पहले सुपर पावर्स को क्या था? अमेरिका, रशिया, कोल्ड वॉर चल रही थी, ये आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, भारत, हम बातें करते थे, अच्छे प्रिंसिपल्स की बातें करते थे, बट देखिए आपके अच्छे प्रिंसिपल्स तब इंप्लीमेंट हो सकते हैं, या आप तब उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हो जब आपके पास रिसोर्सेज हो उन प्रिंसिपल्स को आगे ले जाने का, और दूसरे लोग आपकी इज्जत करें बिकॉज आपके पास पावर है। दुनिया में रॉ पावर काउंट करती है, ये असलियत है रियलिटी की। ब्रिटेन के पास पावर थी, इनके पास नेवी शिप्स थी, इनके पास गन पाउडर्स थे, गन्स थे, तभी क्या है, ब्रिटेन मात्र हजारों लोगों ने आकर के भारत को कब्जा कर लिया, जैसे भी करा इन्होंने कर तो लिया ना, ओके।
कितने कम लोग थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के या जो भी आए थे जो पूरे भारत को कंट्रोल, हमारी उस समय जीडीपी दुनिया की 25% जीडीपी थी हमारी। ओके, ये कैसे कर गए? मात्र फ्यू थाउजेंड्स ओनली भारत को ऑक्यूपाई। दिमाग इन पे ज्यादा था, डिवाइड एंड रूल ज्यादा था, इनके पास स्कीमिंग ज्यादा थी, ज्यादा चतुराई थी, जो भी कराए कर गए ना पे ऑक्यूपाई। आज की तारीख में भारत को कोई ऐसे नहीं कर सकता, ना ही सोच सकता है। बिल्कुल। और आरती जी, सबसे बड़ी बात ये कि अब हम इसे आगे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ ने तो अपनी पूरी फैमिली को एक तरह से बांध कर रखा। उन्होंने जब विरोध भी हुआ तो वो फ्रंट फुट पर आकर मीडिया का सामना करती थी, लोगों का सामना करती थी, लेकिन पारिवारिक कलह एक बहुत बड़ा मसला पिछले कुछ सालों में हमने देखा है जो और उजागर हुआ है रॉयल फैमिली में। बिल्कुल, देखिए उनकी ही ग्रैंड डॉटर इन लॉ जो थी मेगन मार्कल ने, आपको याद होगा कि उन्होंने ओपरा विंफ्री के शो में उन्होंने कैसे खुलासा किया कि कितनी रेसिस्ट फैमिली है, रॉयल जो रॉयल्टी है ब्रिटेन की, वो बहुत ही अंदर से वो बहुत ही रेसिस्ट है। वो अभी भी कलर को जो है वो मानते हैं कि वो इंफीरियर है। कोई भी कलर्ड लोग जो है, ब्राउन स्किन्ड हो, डार्क स्किन्ड हो, वो उसको इंफीरियर मानते हैं। और इसके कारण मेगन मार्कल जिनके वो पूरी तरह से वाइट नहीं है, उनके एक पेरेंट जो है एक कलर्ड इससे आते हैं, तो उनको डर था। वो एक इंटरव्यू में रो पड़ी थी बकायदा। बिल्कुल रो पड़ी थी। और वो वहां से निकले थे, यूके से निकले प्रिंस हैरी, और वो वहां से उन्होंने घर छोड़ा क्योंकि उनको लगा, मेगन मार्कल को लगा कि वो इतना रेसिज्म सह नहीं सकती है, और वो घर छोड़ के निकल गए। और उन्होंने ये कहा था कि पूरी फैमिली को ये डर था कि अगर उनका बच्चा जो है वो काला पैदा हुआ या गोरा नहीं पैदा हुआ तो वो उनको नहीं दे सकते हैं इनहेरिटेंस और जो उनको ड्यू है एज अ रॉयल किड। तो आप सोचिए कि ये किस तरह की जहनियत है, माइंडसेट जो है, ये इसका खुलासा अपने ही घर के एक मेंबर ने किया। तो ये क्या दिखाता है कि 96 साल में भी आपने कहा था कि वो करती थी, मुकाबला करती थी प्रेस का, और वो बहुत ही आउटगोइंग थी, बात करती थी सबके साथ। लेकिन अगर वो एक सेंचुरी में ये रेसिस्ट एटीट्यूड जो है वो नहीं बदला पाई अपने ही घर के अंदर, तो वो ये दिखलाता है कि और इसी एटीट्यूड का तो विरोध किया था उन लोगों ने जिन लोगों को उस फैमिली से ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो उनके लिए करेंगे। लेकिन अगर आपने किया भी तो आपने ये देखकर किया था कि कौन किस कलर का है, वहां पर भी तो समुदाय के लोग हैं ना। इस बात का भी तो विरोध रॉयल फैमिली ने कई साल पहले झेला है। बिल्कुल, लेकिन आप देखिए मेगन मार्कल ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि जो क्वीन एलिजाबेथ है, उन्होंने ये सारी कॉन्वर्सेशन जो घर के अंदर हो रही थी तो वो चुप रही, वो घर में वो खड़ी नहीं हो पाई। मेगन मार्कल जो वाइट नहीं है तो उनके लिए नहीं खड़ी हो पाई। तो ये एक बहुत, मुझे लगता है कि एक बहुत इंसाइटफुल चीज थी जो मेगन मार्कल ने एक्सपोज की रॉयल फैमिली के विरुद्ध में। और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वेस्ट अभी भी रेसिज्म में जकड़ा हुआ है, अभी भी वो नॉन वाइट लोगों को वो नहीं, लेकिन अपनी नाराजगी क्वीन एलिजाबेथ ने जाहिर की थी। लेकिन जब प्रिंस हैरी ने भी मेगन की बात का समर्थन किया आरती, तो फिर ये बात साफ हो जाती है कि ये आज की बात नहीं थी, ये तो चला आ रहा है रॉयल फैमिली में। एग्जैक्टली, मैं वही कह रही हूँ कि अगर एक सेंचुरी में वो अपनी घर में वो रेसिस्ट एटीट्यूड्स नहीं बदला पाए, तो आप सोचिए कि पूरे यूनाइटेड किंगडम में और पूरे यूरोप में और पूरे वेस्टर्न ब्लॉक में रेसिज्म का जो ये धब्बा है वो अभी भी उन पे लगा हुआ है। वो अभी भी ऐसे का वैसा है जो जिस तरह का उन्होंने परसिक्यूशन इंडिया में किया, अफ्रीका में किया, या कलर्ड लोगों के साथ अमेरिका में इतने दशकों तक रहा, वो यही दिखलाता है कि वेस्ट में एक रेसिज्म का जो प्रॉब्लम है वो जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आरती टिक्कू आपका, आप हमारे साथ जुड़ी। रॉबिंदर सचदेव लगातार हमारे साथ बने हुए थे। रॉबिंदर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।